हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएसएस इंस्टीट्यूट में। तो आज बच्चे हम लोगों का जो डिस्कशन है इंटीग्रल में हम लोग आगे बात करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर तक हम लोगों ने इंटीग्रल में बहुत सारी बातों को डिस्कस किया था। ठीक है, इंटीग्रेशन हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में हम लोग जो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन चल रहा है, तो आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपने लास्ट के वीडियो जो भी 4 पार्ट मैंने बनाए हैं उनको देखा होगा, उनको समझा होगा। और मैंने एकदम बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें बच्चे, तो हमारा जो इंटीग्रेशन चल रहा है एकदम बेसिक चल रहा है। ठीक है, तो चीज़ों को समझते हुए चलना, क्योंकि आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी चीज़ों को ध्यान से समझ के चलना। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने कुछ बातें आपको सिखाया था बच्चे, कुछ सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट दिए थे। आज मैं और आपको सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट दूंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो काफ़ी ध्यान से चीज़ों को समझना, क्योंकि बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन हमको मिलेंगे। तो सबसे पहला आज हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग कुछ बातों को समझें, फिर हम लोग आज क्वेश्चन काफ़ी करने वाले हैं। आज हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बच्चे। आज हमें एक कॉन्सेप्ट समझ के चलना है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमें समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कैसे लिया जाता है। वैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को जनरली डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लिया जाता है। नहीं पढ़ा तो उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए देखो, अब बच्चे अगर हम लोग जब भी बात करें कि हमें कहीं पे भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का टर्म्स मिल जाए, कहीं पे भी हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म्स मिल जाए, ठीक है, तो पहले ध्यान से हम लोग समझते हैं कि मैं कुछ चीज़ एकदम सिखा दे रहा हूँ, दिमाग में बैठा के चलना कि बच्चे पहले कहीं पे भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म्स मिले, आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि एक्स के प्लेस में यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ए साइन थीटा, या हम एक्स के प्लेस में क्या ले लेंगे, ए कॉस थीटा ले लेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ के चलना है। एक्स के प्लेस में ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा हम लोग ले लेंगे। ठीक है, बिकॉज अगर एक्स के प्लेस में ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा लिया तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा और हमारा काम सेट हो जाएगा। यार समझ रहे हो बात को। दूसरी बात हमें समझना है, अगर हम देखें तो इसी फॉर्मेट से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर हमें जहां पे भी मिलेगा बच्चे, तो हमेशा याद रखना एक्स के प्लेस में या तो ए tan थीटा का सब्स्टिट्यूशन आएगा या तो ए कॉट थीटा का सब्स्टिट्यूशन आएगा। ये कहां से सब्स्टिट्यूशन आता है, इस बात को फिर ध्यान से समझना। एक्स के प्लेस में जैसे ही रखोगे, मान लो ए tan थीटा रख दिया, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बनेगा, एंड यहां से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। और अब आगे आप समझदार हो कि जो दो टर्म थे उसमें से किस में कन्वर्ट हो गया, एक सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। तो क्लियर हो गया होगा बच्चे। अब आगे समझो, जहां पे भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखेगा, आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो, चाहो तो ए सेक थीटा ले लो, या आप चाहो तो ए कॉसेक थीटा ले लो। यहां पे आपको दो फार्मूले याद होने चाहिए बच्चे। आपने पढ़ा है कि अगर देखें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा बनता है, और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो फार्मूले का यूज यहाँ पे होना है। तो ये दो फार्मूले आपने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने पढ़ा दिया है, आप इसे अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कौन से दो फार्मूले यूज होंगे बच्चे, अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा का यूज होता है। यहाँ से अगर आप जनरली देखोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना बन जाता है बच्चे, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसलिए कॉसेक थीटा रख सकते हो,
और यहाँ से आप देखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बन सकता है। तो इसलिए आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। किसी को कोई डाउट? समझ गए बात को? आगे समझना बात को। क्लियर हो गया होगा बच्चे? अब देखें तो हमें आगे सब्स्टिट्यूशन में ध्यान से समझना है। कुछ एक्सप्रेशन बन जाते हैं बच्चे, जैसे एक मैं आपको सिखा रहा हूं, जैसे कहीं कहीं पे x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी टाइप का एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है, या x माइनस ए अपॉन सॉरी x प्लस ए टाइप का एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें सब्स्टिट्यूशन को समझना होता है कि यहाँ क्या सब्स्टिट्यूशन लें। अब आप यहाँ से याद रखोगे कि यहाँ पे x के प्लेस में या तो a cos 2 थीटा ले ले, हमारे लिए आसान है बच्चे, या तो आप a cos थीटा ले लो, दोनों से हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि अगर आप ये रखते ही देखोगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा यार a कॉमन लेंगे तो cos 2 थीटा माइनस वन और cos 2 थीटा प्लस वन का फॉर्मूला बनेगा, और उसको ब्रेक करना हमने सीखा है। अगर इसी फॉर्मेट से बच्चे और सब्स्टिट्यूशन को समझें तो एक सब्स्टिट्यूशन हमको ये भी मिलता है बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के प्लेस में अगर देखोगे तो ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा का सब्स्टिट्यूशन लेंगे या ए स्क्वायर कॉस थीटा का सब्स्टिट्यूशन लेंगे। ये बात आपको दिमाग में बैठा के चलना है, या तो ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा का सब्स्टिट्यूशन लेंगे या तो ए स्क्वायर कॉस थीटा का सब्स्टिट्यूशन लेंगे। क्लियर हो रहा होगा बच्चे? एकदम A to Z कॉन्सेप्ट है, इसे दिमाग में बैठा के रखना। अब क्या लिखा हुआ इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। हमने जो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, हमें ये सारे इंटीग्रेशन मिलेंगे बच्चे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पहला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको मैंने पहले ही बताया इसमें दो टाइप के हमें इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, एक अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, एक वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ये दो इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा और दोनों के केसेस में आप एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा का सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो। दूसरा सब इंटीग्रेशन क्या देखने को मिलेगा बच्चे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का देखने को मिलेगा और वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का देखने को मिलेगा। और दोनों के केसेस में आप बच्चे कौन सा सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो, x इक्वल टू ए tan थीटा या x इक्वल टू ए tan थीटा ले सकते हो या ए cot थीटा ले लो, दोनों के केसेस में हमारा काम बन जाएगा। यहां से तीसरा सब्स्टिट्यूशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे या तो ए सेक थीटा ले लें या ए सेक थीटा ले लें या ए कॉसेक थीटा ले लें, ये भी आप सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे ले सकते हो। चाहो तो ए कॉसेक थीटा ले लें और यहाँ चाहे तो ए कॉट थीटा का भी सब्स्टिट्यूशन हम ले सकते हैं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स टाइप का बनता है तो यहाँ पे एक्स के प्लेस में आप ए tan स्क्वायर थीटा ले लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ये आसानी से इंटीग्रेशन समझ सकते हो। तो ये हमें टाइप सब्स्टिट्यूशन है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है बच्चे, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने और दो सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया। यहाँ से अगर देखोगे तो एक हमारे पास अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, दोनों के केसेस में ए कॉस 2 थीटा, या मैंने आपसे एक और क्या कहा कि ए कॉस थीटा का भी सब्स्टिट्यूशन आप ले सकते हो, ठीक है। वही सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे है, एक सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको और सिखा दिया, अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स या एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन लेना चाहो तो एक्स के प्लेस में ए कॉस स्क्वायर थीटा अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा का सब्स्टिट्यूशन ले लोगे तो आपके लिए इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ये बच्चे बहुत ही रेयर केस में मिलता है, ये कहीं पे आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, तो इतना इसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब्स्टिट्यूशन याद रहे तो ठीक, नहीं याद तो कोई बात नहीं। कहानी अब मजेदार है बच्चे, हमें यहाँ से समझ के चलना है, ठीक है। ये जो फॉर्म है इसे भूल जाओ बच्चे, ये आपके फॉर्मेट का काम का नहीं है, इसे आप भूल जाओ, ठीक है। इसे आपका कोई काम का नहीं है तो इसे आपको याद नहीं रखना है। हमें कहानी समझनी है और काफी इंटरेस्टिंग कहानी है कि अगर देखें बच्चे i इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला वन अपॉन टू ए लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए बनता कैसे है, इसका हम पूरा का पूरा डेरिवेशन समझेंगे।
तो यहाँ पे आप अगर देखोगे बच्चे, तो यहाँ पे आपको x के प्लेस में ए सेक थीटा का सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, किसका, ए सेक थीटा का सब्स्टिट्यूशन करना है। अभी हमने पढ़ा है बच्चे। तो यहां से अगर आप बात को समझोगे तो dx बाई डी थीटा कितना बनेगा, dx बाई डी थीटा बनेगा ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा बनेगा, ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा बनेगा। किसी को कोई डाउट? तो i इक्वल टू 1 अपॉन एक्स के प्लेस में रखा ए कॉस सेक थीटा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और dx के प्लेस में क्या बनेगा, यहाँ dx नहीं बच्चे, dx लिख लेना, मिसप्रिंट हो गया होगा, ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा, और ये कितना हो गया बच्चे, डी थीटा। कोई डाउट किसी को? अब यहाँ से अगर देखें तो 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, इंटू ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा, और कितना हो गया, डी थीटा। समझ पाए बात को? तो यहाँ से ए कॉमन हो गया, तो कितना हो गया, 1 बाई ए कॉमन हो गया, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचे, टैन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा और इंटू टैन थीटा डी थीटा। टैन थीटा क्या हो गया बच्चे, कैंसिल आउट, टैन थीटा कैंसिल आउट। तो हमें यहाँ से बातों को आगे समझना है। कहाँ गायब हो गया भाई, तुम्हारी तो ज़रूरत है। आ गया भाई, देखते हैं। अब देखो, हमने यहाँ से ये बात समझ लिया। थोड़ा स्पेस मैं इधर ले रहा हूँ क्योंकि स्पेस हमारा कम हो रहा है, तो हम इधर ले रहे हैं। 1 बाई ए, ठीक है, कितना बना, 1 बाई ए, टैन थीटा गायब, एक टैन थीटा बचा, तो सेक थीटा अपॉन कितना हो गया बच्चे, टैन थीटा, और कितना बचा, डी थीटा। किसी को कोई डाउट? आगे समझो। तो 1 अपॉन ए सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सॉरी, ये उल्टा हो गया, इसको अरेंज कर लो। तो ये कितना बनेगा बच्चे, कॉस थीटा अपॉन कितना हो गया, साइन थीटा डी थीटा। समझ पाए? कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन ए कितना हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा। 1 अपॉन ए कितना हो गया, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन ए कॉसेक थीटा डी थीटा। तो यहाँ से कितना बना बच्चे, 1 अपॉन ए लॉग मॉड ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। अभी तो ये मिला, अब आगे कहानी इसकी समझनी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ से आगे, ठीक है। चलो हम स्पेस को बढ़ा लेते हैं बच्चे। मिल गया बच्चे स्पेस हमको। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलो अपनी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमें मिला क्या, हम लोग वहीं से समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। आई इक्वल टू मिला 1 अपॉन ए, इसकी कहानी क्लोज है यहाँ तक। आई इक्वल टू 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए लॉग मॉड ऑफ
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मिला प्लस से, यही मिला। अब बच्चे मुझे ये बताओ, हम ऊपर अगर देखो, आपने ऊपर पढ़ा है कि x के प्लेस में क्या रखा गया है, a sec थीटा रखा गया है, x के प्लेस में a sec थीटा रखा गया है। अगर x के प्लेस में, यहाँ मैं साइड में लिख रहा हूँ, पूरा कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, इसे ध्यान से समझना। x के प्लेस में a sec थीटा किया गया है, तो मुझे ये बताओ sec थीटा इक्वल टू x अपॉन a बनेगा। अगर sec थीटा इक्वल टू x अपॉन a बनेगा तो यहाँ से समझो ये तो थीटा हो गया बच्चे, तो ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो x ये हो गया और ये कितना हो गया, ये, तो ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा बच्चे। तो मुझे ये बताओ यहाँ से कॉसेक थीटा कितना बनेगा, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कॉट थीटा हमारे पास कितना हो गया होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ पाए बात को। तो यहाँ से i इक्वल टू 1 अपॉन ए लॉग मॉड ऑफ कॉसेक थीटा की वैल्यू कितना हो गया, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितना हो गया, a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो गया। समझे बात को। तो i इक्वल टू 1 अपॉन ए लॉग मॉड ऑफ, यहाँ एलसीएम ले लिया तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो ये x माइनस ए प्लस सी, यही बनेगा बच्चे। किसी को कोई डाउट, एकदम आसानी से बातों को समझ रहे होगे, ठीक है। अब इसकी कहानी को थोड़ा सा समझो। i इक्वल टू बच्चे 1 अपॉन ए लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x माइनस ए एक्स प्लस ए, तो कितना हो गया, अंडर रूट x माइनस ए एक ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में प्लस सी, ठीक है। यहाँ से x माइनस ए है, एक x माइनस ए एक x माइनस ए कट गया, तो i इक्वल टू कितना बनेगा, 1 अपॉन ए लॉग मॉड ऑफ, अगर यहाँ से देखा जाए तो x माइनस ए अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस सी। तो कुछ याद हो रहा होगा बच्चे। यहाँ से मैं इसे एक आगे स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ, नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ से इसे क्या कर सकते हैं बच्चे, i इक्वल टू 1 अपॉन ए लॉग, मुझे ये बताओ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए की पावर 1/2 लिख सकते हैं प्लस सी। ये पावर बाहर आ जाएगी, ये पावर बाहर आ जाएगी प्रॉपर्टी से, तो ये पावर अगर बाहर आ गई तो मुझे ये बताओ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी बनेगा। क्या यही इंटीग्रेशन हमको प्रूव करना था, यही हम लोगों को बच्चे पढ़ना था। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा, 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे अच्छे से पढ़ के चलना, हमें आगे इंटीग्रेशन कई सारे मिलेंगे। चलो इसका यूज को समझते हैं। आपसे पूछेगा कैसे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25 dx, ठीक है, ये मिला। तो अब आप इसे क्या करोगे बच्चे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर dx, ये लिखोगे, तो ये कितना बनेगा, 1 अपॉन 2 इंटू 5 और लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए, तो x माइनस 5 अपॉन कितना हो गया, x प्लस 5 और कितना हो गया बच्चे प्लस सी। कोई डाउट, एकदम आसानी से आ गया। तो आपको कितना बना, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, 1/10, तो ये फाइनल आंसर कितना हो गया, 1/10 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 5 अपॉन x प्लस 5 प्लस सी। एकदम क्लियर बच्चे। जैसे इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, i इक्वल टू 1 अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 4 dx। किसी को कोई डाउट, कहोगे बिल्कुल नहीं सर, ये तो हमारे बाएं हाथ के खेल है, हम आसानी से इसे कर सकते हैं। क्या करोगे देखो, अब क्या करोगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कितना बनाओगे बच्चे, 1 बनाओगे, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई कितना 9, यही बनेगा 4/9 dx। और यहाँ बाहर कितना आ जाएगा बच्चे, 1/9 आ जाएगा, तो 1/9 कितना हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 का स्क्वायर dx। कोई डाउट, एकदम अच्छे से क्लियर। 1/9, अब कितना पड़ा, 1/2a,
2 into 2/3 log mod ऑफ x माइनस ए, तो x माइनस 2/3 अपॉन x+2/3 और प्लस का c। कोई डाउट? एकदम क्लियर। अब ये 3 तो ऊपर चला जाएगा। अगर ये 3, यही आंसर लिख दे रहा हूं बच्चे, अगर 3 ये ऊपर चला गया तो मुझे ये बताओ, ये 3 ऊपर चला गया तो 3/9 इंटू कितना हो गया 4, 9 इंटू 4 लॉग मॉड ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन 3 और कितना हो गया 3x प्लस 2 अपॉन 3 और कितना प्लस c। यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 3 जा 12 तो 1/12 लॉग मॉड ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2 और कितना प्लस c। ये बनेगा। किसी को कोई डाउट? समझ गए बच्चे? एकदम आसानी से इंटीग्रेशन क्लियर हो जाएगा, बस आप मेरी बातों को सिर्फ फॉलो करते हुए चलो। ये फार्मूला याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट फार्मूले पे आते हैं। ये बच्चे अब मुझे ये बताओ, आप इतने समझदार हो यार, हम समझते हैं यहाँ से, क्या यहाँ पे चाहो तो x के प्लेस में यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन ले लो। यहाँ पे अगर आप चाहो तो a साइन थीटा का सब्स्टिट्यूशन ले लो बच्चे, a साइन थीटा या a कॉस थीटा का सब्स्टिट्यूशन ले लो, आपको आसानी से ये फार्मूला मिल जाएगा। लेकिन अगर आप देखो तो क्या 1/x² माइनस a² से ही तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें यहाँ, तो 1/a² माइनस x² बनेगा। वही फार्मूला आप यूज करोगे तो आसानी से तो हमें मिल जाएगा। वही तो है, ये ऊपर है ये नीचे है। अब यहाँ एक बात ये याद रखनी है कि जो x है वहाँ देखो तो x की वैल्यू a से ग्रेटर दैन है। इस वाले फार्मूले में x ग्रेटर दैन a है और इसमें x लेस दैन a है, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, वहाँ x माइनस a है तो यहाँ a माइनस x बन जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर हम लोग ले रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि रियल में दोनों फार्मूले एक हैं, लेकिन याद आपको रखना है कि 1/a² माइनस x² के केस में हम काम क्या करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। तो समझ रहे होगे, हमें ये बात क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। चलो हम लोग आगे समझ रहे हैं। क्लियर हो गया होगा बच्चे? तो एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी पे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसे रफ करके एक यहीं पे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये फार्मूले का डेरिवेशन आप खुद कर सकते हो या हम लोग इसके पहले कर चुके हैं, बस चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? इसके एग्जाम्पल को समझना। जैसे हमें मिल गया 1/4 माइनस x², तो a² माइनस x² टाइप का बच्चे है, तो i इक्वल टू, इसे आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर माइनस x² dx। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया 1/2 इंटू 2, ठीक, लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स, तो 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी। समझ पाए बात को? कोई डाउट? और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो 1/4 लॉग मॉड ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट किसी को? आगे समझना। अब अगर देखें आगे, तो i इक्वल टू 1/25 माइनस x² dx, (25x² dx). तो यहाँ से इसे देखें तो i इक्वल टू, इसे भी क्या लिख सकते हो बच्चे, 5 का स्क्वायर माइनस x² dx। तो ये भी कितना हो सकता है 1/2a। अब देखो 1/2a तो 2 इंटू 5 लॉग मॉड ऑफ कितना x प्लस ए या a प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स प्लस सी। कोई डाउट? एकदम आसानी से बस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। यहाँ पे एक बात याद रखना कि x² का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए बच्चे, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर ये बात नहीं समझ पाए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले क्लियर हो गए। तीसरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं।
dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके भी इंटीग्रेशन को समझें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। मैंने आपको बताया बच्चे, x के प्लेस में ए सेक थीटा इंटीग्रेट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ए सेक थीटा इंटू कितना हो गया, tan थीटा, यही बनेगा बच्चे। तो i इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट कितना हो गया यहाँ से x के प्लेस में, तो ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, dx के प्लेस में कितना रख दिया, ए सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा। समझे बात को, ये एकदम क्लियर हो गया बच्चे, आगे समझो। i इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर कर लिया, ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा, ए tan थीटा इंटू कितना हो गया, ए सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा। तो यहाँ से ए tan थीटा ए एक कैंसिल आउट हो गया, तो डियर कितना बना, सेक थीटा डी थीटा। अब आप समझदार हो कि सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना बनता है, आप जानते हो सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हमें कितना मिलता है, ठीक है। तो अगर हम सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन देखें तो आप यहाँ से समझते हो कि सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हमको कितना मिलेगा। चलो बच्चे आगे इसी में थोड़ा सा देखते हैं, पेज में ले रहा था, पेज हो नहीं पा रहा है यहाँ पे, तो यहीं पे हम लोग चलो बात कर लेते हैं, ठीक है। सेक थीटा डी थीटा बना, तो यहाँ से अगर सेक थीटा डी थीटा मिला, ये मिला, यहाँ से हमें सेक थीटा डी थीटा मिला, तो हम लोग आगे अब इसमें समझें तो हमें आगे क्या करना है। सेक थीटा डी थीटा मिल गया, तो आगे अगर आप देखोगे तो हमें कितना बनेगा, यहाँ से आगे समझो तो आगे कितना बन जाएगा बच्चे, यहाँ स्पेस है, यहाँ करते हैं, तो आई इक्वल टू कितना हो गया, सेक थीटा डी थीटा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना पड़ा है, लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी, कोई डाउट। यहाँ से अगर देखें तो x बाई ए इक्वल टू कितना हो गया, सेक थीटा डी थीटा, सेक थीटा हो गया। यहाँ से मुझे ये बताओ ये कितना हो गया बच्चे, थीटा, x कितना है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये a हो गया, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। समझे बात को। तो यहाँ से अगर देखें तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना हो गया ए। और यहाँ से अगर देखें तो कॉट tan थीटा के बाद क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा कितना हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो एक्स अपॉन ए, यही हो गया बच्चे। तो आई इक्वल टू कितना बनेगा, आई इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ कितना बना, tan थीटा की वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सेक थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए प्लस सी। कोई डाउट इसमें। तो यहाँ से आई इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से आई इक्वल टू कितना बना बच्चे, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस लॉग ए
प्लस लॉग ए प्लस सी, और इसे पूरा का पूरा कांस्टेंट नाम दे देते हैं। इसे पूरा कांस्टेंट आपने दे दिया तो ये कितना फाइनल इंटीग्रेशन बन जाएगा, यहाँ पे लिख दें तो i इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी बन जाएगा। कोई डाउट किसी को? एकदम बेसिक इंटीग्रेशन है, समझ गए होंगे। क्या यही हमें मिल रहा है? हमें क्या यही मिलेगा? तो आपको यहाँ से इस टाइप को समझ के चलना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ के चलना बच्चे, ठीक है। इसी फॉर्मेट से चौथे इंटीग्रेशन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसके और एग्जांपल्स हम लोग लास्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं, देखेंगे। तो i इक्वल टू यहां से बताना बच्चे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स है। मैंने आज ही आपको बताया कि x के प्लेस में a tan थीटा का सब्स्टिट्यूशन लोगे बच्चे तो dx इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। बनेगा कि नहीं बोलो? देखो पढ़ोगे तभी आएगा, बिना पढ़े नहीं आएगा। तो dx इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो i इक्वल टू बचे तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स के प्लेस में रखा तो a tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, बोलो यही बनेगा। तो कितना हो गया ये x dx के प्लेस में रखा तो a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बन गया। तो यहां से अगर देखें तो a सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यहां से स्क्वायर कॉमन ले लिया a tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना बनेगा, याद होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा, तो ये a सेक थीटा बनेगा डी थीटा a सेक थीटा a सेक थीटा a सेक थीटा गायब। तो यहाँ से ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल कितना बनेगा बच्चे, काफ़ी ध्यान से समझ के चलना। यहाँ से i इक्वल टू अगर देखें तो हमें कितना बनेगा सेक थीटा डी थीटा। मुझे ये बताओ a सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। आप कहोगे सर आपने तो यही हमें पढ़ाया, हमने यही पढ़ा। अब हमें पता है कि यहाँ क्या होगा, हमें x बाई, अब देखो सीधा सा कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे मैं ऊपर करके दिखा दे रहा हूँ, आपको दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेना। ये थीटा, ये 90, ये x और ये a, यही तो होगा। तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। तो मुझे ये बताओ तो ये कितना हो गया, लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा के प्लेस में क्या रख देंगे, सेक थीटा के प्लेस में अगर देखें तो क्या हाइपोटेनियस अपॉन बेस रखेंगे, बोलो यही रखेंगे। tan थीटा के प्लेस में x अपॉन ए रखेंगे, पक्का यही रखेंगे। तो यहां से अगर देखें लॉग मॉड ऑफ कितना हो गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, यही बनेगा। तो यहाँ से लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस लॉग ए प्लस सी, इसे पूरा कांस्टेंट नाम दे दें तो कितना बनेगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। बोलो एकदम क्लियर है, समझ गए अच्छे से? बिल्कुल समझ गए होगे। अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर नालायकों तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। हो गया होगा। चलो पहले यहाँ से इतने कुछ एग्जाम्पल्स चेक कर लेते हैं, पहले कुछ कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को आगे ले चलेंगे। ठीक, अपनी कहानी को क्या करेंगे, आगे ले चलेंगे। इसकी बात को पढ़ समझ चुके हैं पहले ही। कौन सा फॉर्म बनेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कुछ याद है आपको? कौन सा फॉर्म बनेगा बच्चे ये, 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी, यही बनेगा। 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, नहीं याद तो फिर याद कर लो। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी के इक्वल होता है। ये
दिमाग में बैठा के चलना, ये बात हमने क्या की है, पढ़ी है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से दिमाग में पता होनी चाहिए। अब अगर यहाँ से देखो दूसरा एग्जाम्पल समझना, i इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/x² माइनस 4 dx। तो यहाँ से इसे क्या लिखोगे, 1/x² माइनस 2 का स्क्वायर dx। समझे बात को। तो i इक्वल टू 1/x² माइनस a², याद करो ऊपर मैंने पढ़ाया 2a, तो 2 × 2 log mod ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस सी। तो ये कितना हो गया, 1/4 log mod ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस सी। कोई डाउट, एकदम आसानी से समझ गए, बिल्कुल समझ गए होगे। अब देखो यहां से देखो, तो i इक्वल टू कितना हो गया, 1/9 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, x² प्लस 4/9 dx। यही बनेगा बच्चे, 9 बाहर ले लिया तो 1/9 1/x² प्लस 2/3 का होल स्क्वायर dx। यही बनेगा बच्चे, कोई डाउट। तो i इक्वल टू कितना हो गया, 1/9 इंटू कितना हो गया, x² प्लस a² टाइप का, यही बन गया। तो 1/a कितना हो गया, 2/3, ठीक है। tan इनवर्स कितना हो गया, tan इनवर्स x/a, तो x अपॉन 2/3 और प्लस c, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू 3/2 tan इनवर्स कितना हो गया, 3x अपॉन 2 प्लस c। 3 से 3 तो कितना हो गया, 1/6 tan इनवर्स 3x अपॉन 2 प्लस सी। कोई डाउट, एकदम अच्छे से क्लियर। आगे बढ़ें, फिर एक एग्जांपल देखो, अभी हमने इसे पढ़ा, i इक्वल टू इसे क्या लिखोगे, 1/3 का स्क्वायर माइनस x² dx। अब याद करो आज ही पढ़ा 1/2a, तो 1/2 इंटू 3 लॉग कितना होगा ऊपर a प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स अपॉन नीचे कितना a माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स प्लस c। क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये कितना बनेगा बच्चे, यहां से देखें हमें डायरेक्टली x² प्लस a², तो इसे 1/x² प्लस 2 का √x² प्लस 2 dx लिखेंगे। तो फाइनली कितना बनेगा, लॉग मॉड ऑफ x प्लस √x² प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस c। कोई डाउट, नहीं डाउट तो कोई बात नहीं, अगर डाउट है तो क्लियर करो। 9 - 4, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, अब समझना है यहां से क्या समझना है। देखो सबसे पहले ये 4 बाहर करो, 4 बाहर किया बच्चे, तो बाहर हमने देखो मैं इसे एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं। यहाँ 9/4 होगा माइनस x² होगा और यहाँ 4 dx होगा। 4 बाहर होगा तो 1/2 1/√3/2 का स्क्वायर माइनस x² dx। क्लियर है, ठीक। तो यहां से 1/2 a² माइनस x², √ के अंदर a² माइनस x², याद करो साइन इनवर्स x/a होता है, तो साइन इनवर्स x अपॉन 3/2 प्लस c, और ये 2 पर चला गया तो कितना 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 3 प्लस c। अभी मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपके लिए, होमवर्क इसे करो आप, इसे हम लोग काफ़ी देख चुके हैं, तो ये सब आप चीज़ें क्लियर कर सकते हो। समझ गए होगे बच्चे। अब मैं कुछ आपको और सिखा रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन आप कर लिए हो, चलो मैं कुछ डेरिवेशन आपको और सिखा देता हूँ। 2 डेरिवेशन और आप सीख लो। i इक्वल टू 1/√a² माइनस x² dx का, इसके डेरिवेशन को देखें तो x के प्लेस में a sin थीटा रखा, तो dx इक्वल टू a cos थीटा d थीटा बनेगा बच्चे। तो i इक्वल टू a cos थीटा d थीटा अपॉन √a² माइनस a² sin² थीटा, यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। तो यहां से i इक्वल टू a cos थीटा, a बाहर ले लिया तो √1 माइनस sin² थीटा, √1 माइनस sin² थीटा cos² थीटा d थीटा।
तो यहाँ से ए से ए गायब, तो कितना हो गया कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा गायब, तो कितना बचा थीटा प्लस सी। अब कहोगे थीटा सर क्या बनेगा, कुछ याद करो, यहाँ से थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए बनेगा। तो ये कितना हो गया बच्चे साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। क्या अभी देखो ऊपर यही फॉर्मूला यूज किया है, यही तो यूज किया है। अब यही तो मिला, 1/2 तो पहले था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बाई ए प्लस सी। एकदम आसानी से एकदम अच्छे से क्लियर करते हुए आपको चलना है बच्चे, समझना है, बस ध्यान से समझते चले तो इंटीग्रेशन इससे आसान कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखें, एक आपको और समझना, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बचे। यहां पे x के प्लेस में a tan थीटा का सब्स्टिट्यूशन, किसका सब्स्टिट्यूशन, a tan थीटा का सब्स्टिट्यूशन। तो dx इक्वल टू कितना बनेगा, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बनेगा। तो यहां से i इक्वल टू 1/a² प्लस a² tan स्क्वायर थीटा, dx के प्लेस में a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। बन गया भाई, बन गया, हमारा काम बन गया। तो आगे देखें, i इक्वल टू 1/a² बाहर कर लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखें a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तुम तो जानते हो, समझदार भी हो, कितना होगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ ऊपर सेक स्क्वायर थीटा था, कट गया, एक से एक कट गया, 1/a बाहर, कितना बचा डी थीटा बचा। अब समझते हैं आगे, डी थीटा बचा भाई। तो 1/a इंटीग्रेशन डी थीटा कितना होगा, पढ़ चुके हो, कहोगे सर थीटा बनेगा। और अब मुझे बताओ tan थीटा इक्वल टू एक्स ए tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बाई ए। बोलो इससे आसान कुछ भी होगा। तो यहाँ से 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, एकदम क्लियर हो गया, वो भी अच्छे से। तो i इक्वल टू कितना बना 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये बात हमें समझ के चलना है, वो भी अच्छे से। ठीक है, तो ये तो रहे फॉर्मूले। अब हम आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन एक आपको करा रहा हूँ। ठीक है, पहले कुछ बेसिक, जैसे 1/25 प्लस 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स हमने आज ही पढ़ा है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओगे, 4 कॉमन लोगे, तो कितना बना 25/4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे कॉमन हो जा रहा है। देखो a प्लस बी है, अगर मैं यहाँ a बाहर करूं बच्चे तो 1 प्लस, इसके लिए a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो a कॉमन होगा। तो ये b/a बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यही कर रहे हैं। तो 1/4 इंटीग्रेशन 1/5/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो 1/4 इंटू 1/a 5/2 tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो x/5/2 प्लस सी। कुछ याद करो, ये 2 ऊपर शिफ्ट हो गया, तो 2/4 इंटू 5 tan इनवर्स 2x/5 प्लस सी। क्लियर? क्या बताओ, इससे आसान इंटीग्रेशन कुछ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब आगे चलते हैं। क्लियर है? आगे समझते हैं। 2x प्लस 5/x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। अभी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे, उन्हीं की बात कर रहा हूँ बच्चे। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने सब सिखाया था, याद करो। मैंने बताया था कि अगर f(x/fx dx बनेगा
तो इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी बनेगा। बनेगा कहोगे बिल्कुल सर बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का डेरिवेटिव कितना है 2x प्लस 5। तो अगर इसका डेरिवेशन भी देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को t माना तो डी टी इक्वल टू 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और dx, तो i इक्वल टू कितना बन गया 1 अपॉन टी और dx के प्लेस में dt 1 अपॉन टी लॉग मॉड ऑफ t प्लस सी और t की वैल्यू कितना हो गया यहाँ से अगर देखोगे तो लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस सी। कोई किसी को डाउट? एकदम अच्छे से क्लियर समझ गए होगे पक्का। आगे बढ़ें, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सब क्लियर हो रहा होगा, आप कह रहोगे बिल्कुल सर एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ रहे हैं फिर। अगर क्लियर हो रहा है तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ से डिनोमिनेटर t मान लें, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू कितना बनेगा डी डी एक्स ऑफ e की पावर x माइनस डी डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स बनेगा। तो ये कितना हो गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना हो गया माइनस एक्स। तो यहाँ से कितना हो गया e की पावर x माइनस ये माइनस बाहर x का डेरिवेटिव 1 तो माइनस 1 तो ये प्लस बनेगा e की पावर माइनस एक्स। तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू कितना बनाइए तो dt इक्वल टू कितना बनेगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और dx। कोई डाउट? समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। i इक्वल टू यहाँ से कितना बनेगा हमें 1 अपॉन टी डी टी, तो कितना हो गया लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। टी की वैल्यू कितना है e की पावर लॉग मॉड ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। इससे आसान क्या मिलेगा यार। सब क्वेश्चन एकदम बेसिक हैं, अभी सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे हमें क्वेश्चन चल रहे हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सारे बेसिक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा। तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं बच्चे, तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। आगे का नेक्स्ट लेक्चर में हम और इंटीग्रेशन को समझेंगे कि इंटीग्रेशन में और किस टाइप के मिलेंगे। याद रखना बच्चे इन इंटीग्रेशन का यूज हमें नेक्स्ट आने वाले जो टाइप्स हैं उनमें करना है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये हमारा, तो हमें बहुत सारे इंटीग्रेशन मिलने वाले हैं जिनमें इनका यूज करना है। अभी बाई पार्ट्स पढ़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने हैं और क्वेश्चन देखने हैं। तो इतनी बात पहले अच्छे से क्लियर करते चलना, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो बच्चों ने अभी तक इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है उन्हें शेयर करो प्लीज़। ठीक है, और जितने भी आपके मतलब फ्रेंड सर्कल में है सबको चैनल सब्सक्राइब कराओ। जो भी किसी को दिक्कत है वो मेरे पास एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको आप लाइक भी करें। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।